अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये ख़ास कुश्ता शिंगरफ जो कि 3 सांपों के अंदर बनाया जाता है, एक ख़ास दर्जा रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह अरसा दराज से हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये ख़ास तौर पे ख्याल करना होता है कि स्याह सांप लेने हैं, ऐसे सांप जो बहुत होशियार और नीचे ऊपर से स्याह हों और जवान हों, बड़े सांप हों। 3 अदद पकड़ के रख लें, एक सांप को मारें और उसकी कोई चीज़ ज़ाया ना हो। मारने के बाद उसके मुंह के अंदर 20 ग्राम से 25 ग्राम की डली शिंगरफ की लेके सबसे पहले उसे त्रिफला के पानी के अंदर 10-15 मिनट उबाल लें, पका लें, कपड़े के अंदर लटका के, जिसे डोल जंतर कहते हैं। फिर उसके बाद अगर मिल जाए तो भेड़ के दूध आधा किलो के अंदर उसे 15-20 मिनट पका लें। उसके बाद निकाल के पानी से धो लें, साफ़ कर लें। अब सांप के मुंह में रख के उसे सी दें। ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदें 1.5 फुट गहरा और 1.5 फुट चारों जानिब हो। 10 किलो उपले उसके अंदर डालें और उस पर सांप को बिछा दें, लंबा कर दें। लेकिन ये ख्याल करें कि सांप को बिछाते हुए उसका मुंह बाहर रहे। तकरीबन 6 से 8 इंच गड्ढे से मुंह उसका बाहर हो। 6 इंच काफ़ी रहता है, अगर 4 इंच भी हो जाए तो काम चल जाता है। उस सांप की सरी को छुपाने के लिए थोड़ा सा कीचड़ ऊपर डाल दें ताकि गुजरने वाले जानवर, इंसान को नुकसान ना पहुंच सके। और बाकी गड्ढे के ऊपर जितनी जगह खाली है उपलों से भर दें। अच्छा, उपले वो लेने चाहिए जो हाथों से तैयार किए हुए हैं, वो काम नहीं करते। जो खुद ब खुद खुश्क होते हैं, जहाँ गोबर के ढेर लगे होते हैं, उनसे इकट्ठे कर लें, वो लेने चाहिए। उसमें आंच तेज़ होती है। गड्ढे को भर दें और आग लगा दें। हवा से बचाएं, ख़ास तौर पे ये ख्याल किया करें कुछ तजात में असर के वक्त अक्सर आंच नहीं, हवा नहीं होती। असर के वक्त आग लगा दी जाए तो बेहतर रहती है अक्सर। तो अगले दिन 10-11 बजे तक आंच ठंडी हो चुकी होती है। सुबह निगाह रखें, रात को ख़तरा नहीं होता। सुबह कोई गुज़रता हुआ जानवर, कुत्ता वग़ैरह या कोई इंसान भी नुकसान पहुंचा सकता है। किसी को अगर इल्म है तो आपका वो शिंगरफ भी ले जा सकता है। कीचड़ उठाएं, अपना वो एहतियात से शिंगरफ निकाल लें। दूसरे सांप के मुंह में सी कर उसी तरह दूसरी आंच दे दें, इसी तरह तीसरी दे दें। तीसरी आंच के बाद इसे 14 घंटे रूह केवड़ा से खरल करें और शीशी के अंदर महफूज करके रख लें। कांच की शीशी होनी चाहिए, मजबूत काक के साथ। 2 चावल से लेकर 6 चावल तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 चावल हर एक आदमी के लिए नहीं है। किसी कलील इंसान जो कुव्वत वाला हो, ताकत वाला हो, काफ़ी खाने पीने वाला हो, वो 6 चावल हज़म कर सकता है। वरना ये कुव्वत इतना ज़्यादा होती है कि वो बर्दाश्त नहीं करता। इसमें गनूदगी होती है, नशा सा होता है। तो एक आदमी के लिए 16 खुराकें काफ़ी हैं। जवान आदमी को 2 चावल की 16 खुराकें दे दें। कमज़ोर या बूढ़े आदमी को 4 चावल की आप 14 या 16 खुराकें दे दें। सुबह निहार 2-4 लुक़मे हलवा चूरी के लेकर ऊपर से थोड़े से मक्खन में लपेट कर या बलाई के अंदर डाल के इसे निकल जाएं
और फिर 150 ग्राम ताज़ा मक्खन खाएं। जब प्यास लगे तो दूध पिएं। 2-3 घंटे पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कम अज़ कम 1 घंटा तो बिल्कुल पानी के करीब तक न जाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाकी दूसरी किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस्तेमाल करने की। बाह के लिए ये अक्सीर आज़म है। हम दर्जनों बार तैयार कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह और इस्तेमाल करते कराते आ रहे हैं। बहुत लाजवाब और प्यारा नुस्खा है, बहुत प्यारा नुस्खा है, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और मर्दाना जितनियाँ कमज़ोरियाँ होती हैं जिसके अंदर जिगर, दिल, दिमाग, मैदा, ये मैदा के लिए भी अक्सीर है। जोड़ों के दर्द को फ़ायदा देता है, सूजन जिस्म के अंदर है उसे फ़ायदा देता है, कर्ज़ के हर किस्म की तकलीफ़ को दूर करके बाह को इंतशार देता है, जिस्म के अंदर भरपूर क़ुव्वत पैदा हो जाती है। अच्छा, कुछ लोग इसे मुदब्बर करने के बग़ैर ही सांप में पका लेते हैं, वो इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होते। मुदब्बर करने के बाद जैसे मैंने वो डोल जंतर का तरीका बयान किया है शुरू में, इब्तिदा में, तो इसमें मज़ीद पावर बढ़ जाती है। ये 3 सांपों में हम तैयार करते आ रहे हैं। अगर 10 सांपों में तैयार कर लिया जाए तो आधे चावल से 2 चावल तक इसकी आखिरी खुराक है। इससे ज़्यादा हरगिज़ ना दें और फिर इसका सानी नहीं है। ये इस्तेमाल करें इसी तरीक़ा से जैसे हमने शिंगरफ पकाया है, इसी तरीक़ा से हम सुरमा तैयार करते हैं आँखों के लिए। और सुरमा की 1 से 3 सलाई डालते हैं। गुनूदगी, नशा, नींद काफ़ी लाता है। तो सुरमा भी बहुत मुफीद है नज़र के लिए। जैसे ये तैयार किया है इसी तरह सुरमा भी आप 20 ग्राम रख के तैयार कर सकते हैं। कदरे फूल जाता है और उसे 14 घंटे आप पीसें और सारिश जिसे शरी कहते हैं उसके पानी में डाल के खरड़ करते जाएं, पीसते जाएं। तो इस्तेमाल करें। अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल शिफ़ा अता फ़रमाए। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना।